Hello students, my name is Amandeep Kaur and welcome back to my channel अमन सिद्धू मैथ्स। और हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट पे ऑपरेशन होते हैं यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं इनकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी कोई दो सेट्स हैं, तो इनका जो यूनियन का सेट होएगा, यूनियन का सिंबल होता है ए यूनियन बी। उसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी आ रहे हैं और बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। बेसिकली ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है। यूनियन का सिंबल ये होता है और इसका मतलब होता है बोथ, मतलब कि जहाँ दोनों के दोनों एलिमेंट्स आने हैं। और इसको हम और भी बोलते हैं, बहुत या और जो एलिमेंट्स रिपीट करते हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, उनको हम ओनली सिंगल टाइम ही लिखते हैं। इसकी मैं एग्जांपल लेती हूँ। अगर हम एग्जांपल लें, मेरे पास कोई सेट ए है 2 4 6 एंड 8, तो बी मेरे पास कोई सेट है 6 8 10 12। तो यहाँ से अगर हमने ए यूनियन बी लिखना है तो वो क्या आएगा, मैंने वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में भी है और बी में भी है, और जो एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं उनको मैंने ओनली सिंगल टाइम ही लिखना है। तो 2 ए में है उसे मैंने लिख लिया, 4 यहाँ पे है, 6 जो है वो ए में भी है और बी में भी, तो मैं इसे एक बार लिखूंगी। 8 एलिमेंट ए में भी है और बी में भी, तो मैं इसे एक बार लिखूंगी। नेक्स्ट 6 और 8 को मैंने लिख लिया, अब कौन आएगा 10 एंड 12। ये जो सेट है ये आ जाएगा मेरे पास ए यूनियन बी। बेसिकली सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो ए में भी हैं और बी में भी, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हमने सिंगल टाइम ही लिखना होता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, यूनियन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both. ओके और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी को अगर मैंने लिखना है तो मैं कैसे लिखती हूँ, एक्स, एंड एक्स बिलोंग करता है ए को और एक्स बिलोंग करता है बी को। तो ये जो है ये डेफिनेशन है यूनियन ऑफ सेट की, कि अगर मेरे पास कोई दो सेट है ए एंड बी तो उनका यूनियन एक सेट सी होएगा, जिसमें मैं वो सारे एलिमेंट्स लिखती हूँ जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, और जो एलिमेंट्स उनके कॉमन है उनको मैं सिंगल टाइम लिखती हूँ। तो अगर मैं ए यूनियन बी की वन डायग्राम बनाऊं तो वो क्या होएगी, ए यूनियन बी को अगर वन डायग्राम के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम कैसी होगी, मान लीजिए ये मेरे पास है यूनिवर्सल सेट। ओके ये मेरे पास सारे का सारा जो है यू है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये मेरे पास है कोई सेट ए, ये मेरे पास है सेट बी। यहाँ से अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो वो कौन सा होएगा, ये जो है सारे का सारा ये, और ये जो ए और बी दोनों सेट हैं, ये जो मैंने पोर्शन अभी ग्रीन किया है, ये सारे का सारा पोर्शन होएगा ए यूनियन बी। तो सारे एलिमेंट्स जो ए में है, सारे एलिमेंट्स जो बी में है, और ये जो इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी ए यूनियन बी में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द operation of
यूनियन। ओके, यूनियन के ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मेरे पास है कि अगर मैं ए यूनियन बी करूं या फिर बी यूनियन ए करूं, दोनों का जो सोल्यूशन है वो सेम होएगा। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है कि जो यूनियन है उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। सेकंड है, अगर मैं ए यूनियन बी करके उससे फिर सी के साथ यूनियन करूं या फिर मैं बी यूनियन सी को ए के साथ यूनियन करूं, दोनों का सोल्यूशन सेम रहेगा, तो एसोसिएटिव जो है वो भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड मेरे पास है, ए यूनियन बी को अगर मैं नल सेट के साथ यूनियन करूं, किसी सेट ए को मैं नल सेट के साथ यूनियन करूं, तो उसका सोल्यूशन आएगा ए सेट, बिकॉज नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये आएगा मेरे पास सोल्यूशन उसका ए सेट। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मैं ए को उस उसी के साथ ही यूनियन कर दूं, ए को अगर मैं ए के साथ ही यूनियन करूं, तो क्या आएगा, मेरे पास सेट ए ही आएगा। और नेक्स्ट है, अगर मैं यूनिवर्सल सेट को, जो यू मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, उसका यूनियन करूं ए के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। एंड नेक्स्ट है मेरे पास कि अगर कोई ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, देन अगर मैं ए का यूनियन करूंगी बी के साथ, तो मेरे पास सोल्यूशन में क्या आएगा, सेट बी। ये थी प्रॉपर्टीज यूनियन ऑफ सेट्स की, कि अगर जो यूनियन ऑफ सेट है वो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। अगर मैं सेट ए का यूनियन नल सेट के साथ करूं तो वो ही सेट सेम आता है, और अगर मैं एक सेट को उसी के ही साथ यूनियन करूं तो भी वो सेट सेम रहता है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट को यूनियन करूं तो यूनियन सेट सोल्यूशन में आएगा। और अगर मेरे पास कोई सेट ए है जो सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी का जो सोल्यूशन है वो सेट बी आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर ए एंड बी कोई दो मेरे पास सेट्स हैं, तो मैंने इनकी इंटरसेक्शन लिखनी है। इंटरसेक्शन का साइन ऐसा होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं वो सारे एलिमेंट्स लिखूंगी जो x है वो a को बिलोंग करे, और साथ में साथ वो b को भी बिलोंग करता है। बेसिकली मैंने a और b जो सेट हैं इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं इंटरसेक्शन में। The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. कि जो A and B के कॉमन एलिमेंट्स है ना, वो आएंगे इंटरसेक्शन में। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं कि मेरे पास A कोई सेट है 2, 4, 6 एंड 8, एंड B मेरे पास कोई सेट है 6, 8 एंड 12, तो यहाँ से अगर A इंटरसेक्शन B लिखना है तो क्या आएगा, मेरे को कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स जो है A और B के वो कौन कौन से हैं, 6, 8, यहाँ पे 6, 8, दैट मीन्स 6 एंड 8 जो है वो आ जाएगा मेरा सोल्यूशन सेट, कि A इंटरसेक्शन B जो है वो 6 एंड 8 ही है, क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो A में भी हैं और B में भी हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या है, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B, और इसे हम सिंबॉलिकली लिखते हैं A intersection B is equals to X and X belongs to A and X belongs to B। और अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं तो वो क्या आएगी, ये मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है U, ये है A, और ये कोई सेट है B। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन B है वो ये पोर्शन होएगा, जो जहाँ पे A के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं और B के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, ये होएगा मेरे पास A इंटरसेक्शन B, क्योंकि यहाँ पे दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं।
और यहाँ पे एक रिमार्क है, इफ A and B are two sets such that दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, A intersection B is equals to 5 और null set, then A and B are called disjoint sets. अगर A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट आ रहा है, तो हम A और B को डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। इसकी एग्जांपल करते हैं। अगर मेरे पास A कोई सेट है 2, 4, 6, 8, B हमारे पास है 1, 3, 5, 7, तो यहाँ से A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है A और B में, 5 आ गया। दैट मीन्स ये जो गिवन A एंड B है वो दोनों डिसजॉइंट्स हैं। ये इम्प्लाई करेगा कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स को मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ये आएगा, अगर ये मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है तो ये होएगा A सेट, ये होएगा B सेट। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे A एंड B डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स। नाउ हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। नाउ हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास कि अगर मैं A इंटरसेक्शन B करूं या फिर B इंटरसेक्शन A करूं, दोनों सेम रहेंगी। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो इंटरसेक्शन में भी होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा, और जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है वो भी इंटरसेक्शन में होल्ड करेगा। कि अगर मैं पहले इंटरसेक्शन बी करूं फिर उसकी इंटरसेक्शन सी के साथ लूं, या फिर बी इंटरसेक्शन सी लिख के उसके इंटरसेक्शन ए के साथ करूं, तो मेरे पास आंसर जो है वो सेम रहेगा। सो एसोसिएटिव लॉ जो वो भी होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर मैं ए की इंटरसेक्शन फाई के साथ लूं, नल सेट के साथ, तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आएगा? फाई नल सेट ही रहेगा। एंड अगर मैं ए की इंटरसेक्शन यूनियन के साथ करूं, तो मेरे पास सोल्यूशन में ए आएगा, क्योंकि दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो तो ए वाले ही होंगे। नेक्स्ट, अगर मैं ए की इंटरसेक्शन ए सेट के साथ करूं, तो मेरे पास ए सेट ही आएगा। ओके, और नेक्स्ट है मेरे पास कि इफ अगर ए कोई सबसेट है बी का, देन अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करूँ, तो मेरे पास सोल्यूशन में क्या आएगा? ए, क्योंकि मैंने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं तो वो ए वाले ही होंगे। ये मेरे पास थी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की। अब हम करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट बेसिकली अगर मेरे पास ए एंड बी कोई दो सेट्स हैं, तो मैंने अगर मैं ए सेट में से बी सेट को माइनस करूं, तो मैंने क्या इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इसका सोल्यूशन आएगा कि वो सारे एलिमेंट्स, ये सेट होएगा वो सारे एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग कर रहे हैं बट वो बी को बिलोंग ना करें। मैंने इसके सोल्यूशन में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए को तो बिलोंग कर रहे हैं बट बी को बिलोंग ना करें। पहले हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में अगर मेरे पास ए कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो बी क्या सेट आएगा मेरे पास? 2। बी मेरे पास कोई और सेट है 2, 4, 6 एंड 8। यहाँ से अगर मैं a माइनस बी लिखूं, तो मैंने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 ए, 2 ए में भी है बी में भी है, तो मैं इसे नहीं लिखूंगी। 3 लिखूंगी क्योंकि वो ए में है बी में नहीं है। तो अगर नेक्स्ट 4 है, 4 ए में भी है बी में भी है, तो मैं ये नहीं लिखूंगी। 5, तो 6 जो है वो ए में भी है बी में भी है, तो मैं इसे नहीं लिखूंगी। तो मेरे पास a माइनस बी में ये एलिमेंट्स आएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं b माइनस ए लिखूं, तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ से b में 2 है, 2 a में भी है, तो मैं इसे नहीं लिख सकती। b में 4 है, a में भी 4 है, b में 6 है,
ए में भी 6 है, तो मेरे पास क्या एलिमेंट आएगा? ओनली 8। तो b माइनस ए में 8 एलिमेंट आएगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि a माइनस जो b है वो इक्वल नहीं होता b माइनस ए की। इससे पहले प्रॉपर्टीज करें, हमें पहले डेफिनेशन करनी है डिफरेंस ऑफ सेट्स की। तो डेफिनेशन क्या होगी डिफरेंस ऑफ सेट्स की? द डिफरेंस ऑफ द सेट्स a एंड b इन दिस ऑर्डर। इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए का सोल्यूशन सेम नहीं था। इन दिस ऑर्डर इज दिस सेट ऑफ elements which belongs to A but not B. That is, मैं इसे कैसे लिखूंगी? A माइनस बी अगर मैंने लिखना है तो ये होएगा x। जो x है वो A को बिलोंग कर रहा है, बट x जो है वो B को बिलोंग नहीं करेगा। ये है इसकी डेफिनेशन। और अगर मैं इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखूं तो ओके, ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेट U, ये होएगा कोई सेट A, ये है सेट B। तो अब मैंने A माइनस बी की बात करनी है। वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में है लेकिन B में नहीं है। तो वो सारे एलिमेंट्स यही होंगे, क्योंकि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं ये होएगा मेरे पास A माइनस बी। जो एलिमेंट्स यहाँ आ रहे हैं ये तो कॉमन एलिमेंट्स है ना, A इंटरसेक्शन B वाले। तो जो A माइनस बी है वो ओनली दिस पार्ट ही होएगा जो मैंने ब्लू कलर का किया हुआ है। यहाँ पे भी एक रिमार्क है हमारे पास। रिमार्क, दिस सेट्स A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B and B minus A are mutually disjoint sets. That is, इसका मीनिंग क्या होएगा कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ these two sets is the null set. बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि a माइनस बी की अगर मैं इंटरसेक्शन करूं a इंटरसेक्शन b के साथ तो वो 5 होएगी, या फिर a इंटरसेक्शन b की इंटरसेक्शन मैं b माइनस a के साथ करूं वो भी 5 होएगी, और यहाँ मैं a माइनस बी की इंटरसेक्शन b माइनस a के साथ करूं वो भी 5 होएगी। कि ये जो तीन सेट हैं इनकी इंटरसेक्शन में किसी इन तीनों में से किसी के भी साथ करूं वो नल सेट ही आएगी। ये है रिमार्क का मीनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज। ओके, डिफरेंस की प्रॉपर्टीज। डिफरेंस जो ऑपरेशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अगर मैं ए में से ए सेट ही माइनस कर दूं तो मेरे पास नल सेट सोल्यूशन में आएगा। अगर मैं ए में से माइनस करूं नल सेट को तो मेरे पास सोल्यूशन में सेट ए ही रहेगा। अगर मैं ए में से माइनस कर दूं यूनियन को तो भी मेरे पास नल सेट ही आएगा। अगर मैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करूं तो ये होएगा मेरे पास ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर ए माइनस बी यूनियन सी होए तो ये होएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। बेसिकली जब इंटरसेक्शन था तो वो यूनियन बन गया, जब यूनियन था वो इंटरसेक्शन बन गया। नेक्स्ट है मेरे पास ए माइनस बी जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता बी माइनस ए की। ये हमने पहले एग्जाम्पल में देख भी लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, तो लेट U be the universal set and let A be a subset of U, यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट है A, then the complement of A
is the set of all elements of U which are not the elements of A। तो ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे ये है कि U कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, A उसका कोई सबसेट है, तो कॉम्प्लीमेंट जो होएगा A का वो सेट होएगा जिसमें U के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि A में नहीं है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगी, ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैंने लिखना है तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। अगर मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली से देखूं तो ये मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट यू है, ये मेरे पास सेट ए है। तो अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट देखना है यहाँ पे, तो ए को छोड़ के बाकी जो सारा सेट है ना, ये मेरा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। कि मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एक्स आने हैं जो यू में यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो ए में ये सारे हैं लेकिन ये जो आउटर मैंने अभी ब्लू कलर के जहाँ रेड किए हैं ये सारा ए में नहीं है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ए सेट का। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। अगर मेरे पास U कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और A मेरे पास कोई सेट है 1 3 5 7 9, तो मैंने यहाँ से A कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो वो क्या आएगा, जो के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में नहीं होंगे। तो क्या आएंगे बेसिकली 2 4 6 8 एंड 10, यही आएगा। तो हम अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये u माइनस ए बन रहा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है कि ए यूनियन अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा, अगर मैं ए की इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करूं तो वो नल सेट आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास अगर मैं यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो भी नल सेट है। नेक्स्ट अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो यूनियन सेट आएगा। एंड ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, ए। नेक्स्ट अगर मैं ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मेरे पास सेम सेट ए आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, द कॉम्प्लीमेंट of the union of two sets is the intersection of their complements and और क्या है, the complement of the intersection of two sets is the union of their complements। तो इसका क्या मीनिंग है कि जो कॉम्प्लीमेंट है यूनियन का दो सेट्स की का वो किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसे मैं अगर बेसिक सिंबॉलिकली लिखूं, जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है और जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। बेसिकली यही बताया गया है कि यहाँ पे देखो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल्स टू the intersection of their complements and the complement of intersection of two sets is equals to union of their complements. I hope
you like the video, like, comment, share and also subscribe to channel, and thank you for watching the video.